प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना 12वां पाठ विस्मयादि बोधक करने जा रहे हैं। इंग्लिश में इसे इंटरजेक्शन भी कहते हैं। तो ये होता क्या है? जैसे कि नाम से ही आपको पता है, ये मन के जो तीव्र भाव होते हैं, जैसे कि विस्मय, आश्चर्यचकित के भाव को विस्मय कहा जाता है। आश्चर्य या हैरानी के भाव को विस्मय कहा जाता है। हर्ष, खुशी के लिए। हर्ष क्या होता है? कोई खुशी दर्शाने के लिए, या फिर शोक, दुख के लिए, घृणा के लिए। घृणा एक अलग भाव होता है जिसमें व्यक्ति उस चीज से घृणित होकर के दूर भागने की कोशिश करता है। ग्लानि, इसमें अपनी गलती का एहसास होता है। तो ये मन के भाव हैं, मन में उठते हैं, उठते हैं और इन्हें देखा नहीं जा सकता। तो मन के भाव या तीव्र भावों को हम ये जो शब्द होते हैं, ये हम इन शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मय मतलब हैरानी, आश्चर्य का पता बताने का। इससे हमें पता चलता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अरे इतनी सुंदर मूर्ति। आपने कोई मूर्ति देखी और आपको आश्चर्य हुआ, तो अरे, तो ये अरे क्या है? ये विस्मयादि बोधक शब्द है। वाह, जब हम खुश होते हैं, कोई चीज अच्छी लगती है, प्रशंसा करते हैं, तो ये भी हर्ष। वाह, तुम मैच जीत गए। और दुख के लिए हाय आता है, हाय मैं लुट गया। छी, और एक कोई चीज बुरा चीज दिखाने के लिए ये छी, वह इस उम्र में भी चोरी करता है। तो अरे क्या है? हम कहेंगे विस्मय, हैरानी, आश्चर्य प्रकट करने के लिए हर्ष। वाह जो था यहाँ पे खुशी प्रकट करने के लिए, और हाय दुख प्रकट करने के लिए, छी घृणा प्रकट करने के लिए। तो ये थे हमारे विस्मयादि बोधक कुछ शब्द हैं। तो आज इनकी परिभाषा लिखते हैं। हमारा पहला परिभाषा है, मन के तीव्र भावों को जैसे विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, ग्लानि, आदि को प्रकट करना। प्रकट मतलब दिखाना, दर्शाना। प्रकट करने वाले, प्रकट करने वाले शब्द वाले शब्दों को, एक से अधिक है इसलिए शब्द नहीं, लेकिन शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक कहते हैं। उदाहरण, कौन कौन से विस्मयादि बोधक?
छी छी, छी छी आदि। छी छी आदि, आदि और विराम। तो एक बार फिर से देखते हैं हम विस्मयादि बोधक की परिभाषा। मन के तीव्र भावों को, तो जो भाव है मन में उठते हैं, मन के तीव्र भावों को जैसे विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, ग्लानि आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। उदाहरण अरे, वाह, हाय, हाय, छी छी आदि। तो ये इन भावों के बारे में देखिए। विस्मय का मतलब आश्चर्य का भाव, हैरानी का भाव। कोई भी चीज़ देखकर आदमी को आश्चर्य हो सकता है। जैसे कोई अनोखी चीज़ देखी तो विस्मय, कोई सुंदर चीज़ देखी तभी भी विस्मय। जैसे अभी हमने कहा था अरे इतनी सुंदर मूर्ति, तो विस्मय का। दूसरा हर्ष, हर्ष का यहाँ खुशी के लिए कहा जाता है। वाह, वाह हम मैच जीत गए, वाह हमारा देश जीत गया, तो एक खुशी वाली। शोक दुख को प्रकट करता है। घृणा, जो चीज़ हम नहीं देखना चाहते। जैसे कई लोगों को घृणा कैसे करते हैं, जैसे कई लोगों को छिपकलियों से घृणा होती है, और छिपकली देखते हुए डर का भाव अलग होता है। डर अलग चीज़ है, घृणा अलग। उन्हें वो अच्छा नहीं लगता, वे तुरंत उस जगह को छोड़ देते। ग्लानि, इसमें व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद के लिए दुखी, उसको दुख का आभास होता है। तो ग्लानि अपनी गलती के कारण दुख का आभास या एहसास आप कह सकते हैं। तो ये सारे शब्द ये थे हमारे विस्मयादि बोधक। इन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। और इनकी खासियत क्या होती है कि इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे कि इसको ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, एक सीधी खड़ी रेखा और उसके नीचे बिंदी, जो कि हम अंग्रेजी में भी यह इसी तरह से लिखा जाता है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, वो अंग्रेजी में भी उसी तरह से लिखा जाता है। अल्प विराम भी अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी दोनों को एक ही तरह लिखा जाता है। और इंटरजेक्शन, हम उन्हें मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, वो हिंदी का विस्मयादि बोधक चिन्ह भी अंग्रेजी की तरह ही लिखा जाता है। तो अब आ जाते हैं उनके बाद, ये बहुत सरल है। अब किन किन शब्दों से हर्ष का अनुभव होता है। हर्ष मतलब खुशी। किन किन से विस्मय का अनुभव हमें होता है, किन किन शब्दों को, एक बार उनको कर लेते हैं। शोक और घृणा के लिए किन किन शब्दों का अनुभव होता है, तो हम इसको करना शुरू करते हैं। तो ये परिभाषा हमने याद कर ली। अब हम विस्मयादि बोधक शब्दों को लिखेंगे, उनके हम कहेंगे भाव के अनुसार। जैसे विस्मय का भाव की बात करते हैं, तो विस्मय का भाव हम लोग किन किन शब्दों से दर्शा सकते हैं, दिखाते हैं। तो पहले हम वही लिखते हैं। हमारा है, ये है कुछ प्रमुख 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 विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द, प्रमुख विस्मयादि बोधक शब्द हम लिख रहे हैं। सबसे पहले विस्मय या आश्चर्य के भाव के लिए क्या करते हैं उसको देखते हैं। विस्मय, और याद रखो विस्मय से ही विस्मयादि बना है शब्द। विस्मय, आधा स पूरा म या विस्मय,
और विस्मय का ही अर्थ होता है आश्चर्य या हैरानी। इसे याद रखिएगा, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या हैरानी। आश्चर्य या हैरानी कौन कौन से हैं? अरे, उसके बाद दूसरा है ओहो। ओहो क्या? तो ये है विस्मय। जैसे अब एक क्या से क्या है, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो इसमें जैसे कि हमने सुना ये, जैसे कि कोई विस्मयकारी कि कोई हम कहेंगे जैसे कि कोई बहुत गंभीर दुर्घटना के बाद कोई व्यक्ति बच जाता है तो सुनने वाला क्या दुर्घटना घटी, क्या? हैरानी मतलब विस्मय या आश्चर्य प्रकट करने के लिए क्या का भी प्रयोग किया जाता है। ओहो, अरे, अरे ये क्या हो गया? तो अरे जो शब्द है आश्चर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ओहो, ओहो भी आश्चर्य ही प्रकट करता है। अगला है खुशी के लिए, खुशी को हर्ष लिखते हैं, भाव है हर्ष का भाव। हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुश, खुशी दिखाना, खुशी प्रकट करने के लिए, खुशी प्रकट करने के लिए आहा, एक अच्छा अनुभव के लिए होता है आहा। आहा, हम जीत गए। आहा, वाह, वाह, ये भी अच्छे के लिए आता है, खुश करने के लिए। वाह, हमारा स्कूल प्रथम आया, वाह। ओहो आश्चर्य के लिए, तो लेकिन आहा जो है ये खुशी के लिए होता है। आहा, आहा खुशी के लिए होता है, ओहो आश्चर्य के लिए। दोनों का अंतर आप समझ लें। और शाबाश, जो टीचर शाबाशी देते हैं, शाबाश तुमने कर दिखाया, ये हर्ष के लिए, शाबाश तुमने कर दिखाया। तो याद रखना है कि इनके बाद अवश्य ही, जैसे हम शाबाश कर रहे हैं तो शाबाश के बाद में हमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगाना है उसके पीछे। शाबाश तुम प्रथम आए, शाबाश तुमने ये कर दिखाया। तो इसमें क्या है, इसमें इन हर शब्द के पीछे याद रखना, हम विस्मयादि बोधक जो है, इस शब्द के पीछे जो है विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगेगा जब हम वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी वाक्य नहीं है, हम एक तरह से लिस्ट ही लिख रहे हैं, तो इसीलिए इसके पीछे इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वाक्य में हम इसको लिखेंगे तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आ जाते हैं शोक या दुख प्रकट करने के लिए। तीसरा, शोक, शोक या दुख के लिए करेंगे हाय। एक हाय, हाय ये क्या हो गया। हा, ये भी दुख के लिए कहते हैं हा। नाटकों में आपने देखा होगा हा का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हे राम, महात्मा गांधी ने मरते समय जब उन्हें गोली लगी तब उन्होंने ये शब्द कहे थे, हे राम। तो ये भी दुख के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अपने दुख के लिए नहीं, दूसरे के दुख के लिए भी कहा। शायद उन्होंने हे राम नाथूलाल गोडसे के लिए कहा होगा कि देखो हे राम, इसे समझ नहीं आया, यह बात नहीं समझा, यह अहिंसा का मतलब नहीं समझा, शायद ये भी हो सकता है। तो दुख प्रकट करने के लिए हे राम का भी प्रयोग किया जाता है।
आपने देखा होगा कोई चीज़ गलत हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, लोग उनके मुंह से हे राम निकलता है, हे राम ये क्या हो गया। तो ये भी शोक या दुख के लिए ही आता है। और हा हा, एक बार हमने हा देखा है, हा हा, ये हंसने के लिए नहीं, ये भी दुख के लिए। और इसका भी नाटकों में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, हा हा। अब घृणा, ये जो तीसरा जिसकी हम बात कर रहे थे, घृणा। घृणा का भाव मैंने कहा, ये इसमें न डर का भाव होता है न दुख का भाव होता है, तो इन दोनों, और न शोक का होता है। इसमें व्यक्ति जो चीज़ से इनसे भागता है, जैसे मैंने कहा कि कई लोगों को छिपकलियों से, कई लोगों को कॉकरोच से घृणा होती है, वे देखते ही उनसे दूर हट जाते हैं। हम डरने की बात नहीं कह रहे, घृणा अलग भाव होता है। जैसे हम आपका उदाहरण देते हैं, पहला है छी छी, छी छी। छी छी ये घृणा का छ है, छ। और जब इसको लिखते हैं तो एक बिंदी के साथ ही रहता है, छी छी। थू थू, थू थू। और तीसरा है दूर दूर, ये दूर दूर किसी जानवर को भगाने के लिए, जो बहुत बुरी अवस्था में हो, उसे उसके लिए दूर 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 हटाने के लिए या भगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके कमरे में कोई बाहर से कोई कुत्ता या बिल्ली आ गई है जो बहुत बुरी दशा में है, तो उसको भगाने के लिए, किसी भी जानवर को भगाने के लिए दूर दूर शब्द कहा आता है, जो अच्छी दशा में ना हो। थू थू भी हम ये बुरी चीज़ दिखाने के लिए, बताने के लिए घृणा वाले शब्द का इनका प्रयोग किया जाता है। और छी छी आप जानते हैं। अब है, इसके बाद हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न, और ये बहुत ही आसान है, जैसा कि आपको पता है। हम इसको करते हैं धीरे धीरे, सभी अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। इसे आप फिर से एक बार देख लीजिए मिटाने से पहले। विस्मय के लिए, आश्चर्य के लिए अरे ओहो क्या, हर्ष या खुशी के लिए आहा वाह आहा शाबाश, शोक या दुख के लिए हाय हा हे राम हा हा, घृणा के लिए हम करते हैं छी छी थू थू दुर दुर। तो एक एक प्रमुख विस्मय आदि बोधक चिन्ह वाले शब्द, और इनके पीछे आपको पता है, इन शब्दों के ठीक पीछे हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं जब हम वाक्य में लिख रहे होते हैं। तब अभी हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम अभी उनकी सूची बना रहे थे, न कि वाक्य बना रहे थे, तो इसका जरा ध्यान रखना है। अगला है अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्न, पहला है विस्मयादि बोधक शब्द पर घेरा लगाओ। इसमें से वाक्य दे रखे हैं और हमें केवल विस्मयादि शब्द पर ही गोला लगाना है। विस्मयादि शब्द पर घेरा लगाना है, घेरा लगाओ। तो पहले वाक्य लिखेंगे और उसमें जो विस्मयादि शब्द है उस पर घेरा लगाएंगे। पहला वाक्य है, बहुत आसान है। एक तो पहचान क्या है इसकी, विस्मयादि जो बोधक चिन्ह है वो आपको दिख जाएगा वो शब्द से पहले, इसीलिए इसे करना बहुत ही आसान है। विस्मयादि बोधक जो शब्द होता है, ठीक उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो ये देखना ही सबसे आसानी से हम कर सकते हैं। कितना अच्छा मौसम, कितना अच्छा मौसम है, मौसम है पूर्ण विराम। दूसरा है, तो इसमें क्या है, इसमें आदि बोधक शब्द आहा, इसमें आदि बोधक शब्द क्या था, आहा। हमने गोला घेरा लगा दिया
हाय, हाय के बाद में अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो हाय जैसा कि आपको पता है दुख प्रकट करने के लिए, और ये हर्ष हम कहेंगे ये विस्मय प्रकट, विस्मय आश्चर्य के लिए आता है आहा। अरे वह चला गया, अरे वह चला गया। तो इसमें तो बहुत पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह जो लगा है उससे पहले वाला शब्द, तो इसीलिए इसको करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। छी छी, छी छी, इसमें आदि बोधक चिन्ह। वह अपनी माँ का अपमान करता है, वह अपनी माँ का अपमान करता है, करता है। पांचवा है हमारा, तो इसके घेरा लगाते हैं शीशी पे, और आखिरी वाला है वाह, वाह कितना सुंदर चित्र है। तो हर्ष के लिए आता है वाह, सुंदर चित्र है, सुंदर चित्र है पूर्ण विराम। तो वहां पे हमने घेरा लगा दिया। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा दूसरा, फिर से एक बार दोहरा दें। इसमें आहा इसमें आदि बोधक है, पहचान का यही है, सबसे आसानी से क्यों पहचान जाते हैं कि इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, और ठीक उससे पहले विस्मय आदि बोधक शब्द होता है। तो आहा, हाय, अरे, छी छी, वाह, ये विस्मय आदि बोधक शब्द थे पहले प्रश्न में। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा भी उतना ही आसान। हमारा दूसरा प्रश्न है, उचित विस्मयादि बोधक शब्द से भरी, विस्मयादि बोधक शब्द से, शब्दों से भरी, शब्दों से रिक्त स्थान भरे, रिक्त स्थान भरे। पहला वाला है, पहला कितना सुंदर है, कितना सुंदर है यह दृश्य, है यह दृश्य। तो सुंदरता के लिए हम कहेंगे, एक खुशी के लिए है तो कहेंगे वाह, वाह कितना सुंदर है। दूसरा है तुमने तो कमाल कर दिया, ये आश्चर्य की बात है, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया।
तो इसमें आश्चर्य की बात आती है, इसमें क्या है, तो इसमें हम कहेंगे ओहो, ओहो। आहा दुख हर्ष के लिए होता है, ओहो विस्मय के लिए होता है, याद रखना। बेचारा मारा गया। अगला है बेचारा मारा गया। तो इसमें दुख का है, हाय, दुख प्रकट करने के लिए। चौथा है दूर हट मेरी नजर से, दूर हट मेरी नजर से, मेरी नजर से, नजरों से। तो मैंने आपको बताया था जब घृणा का भाव होता है, व्यक्ति उस जगह से हट जाना चाहता है, दूसरे को हटाना चाहता है, तो यहां पे छी छी करेंगे। एक घृणा वाली बात है, छी छी। दूर दूर मैंने बताया था किसी जानवर को भगाने के लिए किया जाता है। और अंतिम है, और कितनी गंदगी है, इसमें कितनी गंदगी है। तो इसके अंदर थू 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 थू। तो इससे क्या करते हैं, हम कहेंगे ये घृणा के लिए था, छी छी किसी चीज को दूर करने के लिए, थू थू गंदगी दिखाने के लिए, और जानवरों को भगाने के लिए दूर दूर का प्रयोग किया। अब चलते हैं हम अपने तीसरे और अंतिम प्रश्न की तरफ। यह भी बहुत ही सरल है। हमारा जो तीसरा प्रश्न था ये है, वाह के लिए हम लोग क्या इनमें से वाह किसके लिए प्रकट करते हैं वो शब्द लिखेंगे। तो वाह किसके लिए होता है, हर्ष के लिए। वाह किसके लिए आता है, हर्ष के लिए। तो हर्ष सही विकल्प है, इसे आप टिक करेंगे। दूसरा है ख, हाय, हाय उसमें से शोक के लिए करते हैं, तो आपको शोक भी सही विकल्प है। अगला ग है हमारा छी छी, ये आपको पता ही है, छी छी घृणा के लिए करते हैं, तो घृणा ही सही विकल्प है इसका। और घ है हमारा अरे, अरे विस्मय के लिए करते हैं, विस्मय, आश्चर्य या विस्मय, विस्मय, विस्मय ही सही विकल्प। तो हमारा तीसरा प्रश्न ये है, जैसे कि आप जानते हैं, तो वाह के लिए वाह हर्ष प्रकट करता है, हाय शोक प्रकट करता है, छी छी घृणा प्रकट करता है, और अरे विस्मय के लिए। ये हमारा तीसरा प्रश्न था और हमारे इतने ही प्रश्न थे। अगला है क्रियाकलाप। इसे आप भय, घृणा, खुशी के लिए मुखौटे बनाने हैं आपको, क्योंकि जो मन का भाव है, तो भय वाले में क्या होता है, व्यक्ति की आंखें छोटी हो जाती है, डर जाता है, तो चेहरा हमें बनाना है, केवल मुखौटा मतलब चेहरा का हिस्सा बनाना है। घृणा के लिए अलग होगा, खुशी के लिए अलग, खुशी में आंखें बड़ी हो जाती हैं, चेहरा मुस्कुराने लगता है खुशी दिखाने के लिए, तो ये मुखौटे आपको बनाना है, ये आपका गृह का है। तो क्रियाकलाप के लिए सबसे अच्छा क्या है, मुखौटे बनाने वाला। आप किसी एक का बनाएंगे, चाहे भय का बनाएंगे, घृणा का बनाएंगे या खुशी का बनाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का गृह कार्य। इसी के साथ हमने अपना 12वां पाठ विस्मयादि बोधक पूरा कर लिया। आप इसकी परिभाषा और जो प्रमुख विस्मयादि बोधक चिन्ह हैं, शब्द हैं, उनको याद करेंगे, और आपको पता है
जब हम इनका प्रयोग वाक्यों में करते हैं विस्मयादि बोधक शब्दों का, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगाना है। तो ये ध्यान में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम दूसरा पाठ कल करेंगे।